हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो बस ये देखिए, आज मेरा जो है ये 2-3 दिन से मुझे क्या होता है ना, मुझे ठंड से एलर्जी है। जब भी ठंड आती है ना तो मेरे ये चेहरे में हमेशा सुबह सुबह स्वेलिंग रहती है। क्योंकि मेरी शरीर जो है बादी शरीर है, मैं कोई भी चीज़, बैगन है, दही है, कुछ भी खा लेती हूँ ना तो मेरे शरीर मेरे ये चेहरे में, फेस में स्वेलिंग आ जाती। तो मैं आज जो है सुबह सुबह दही खा ली थी, तो ये देखिए कितनी स्वेलिंग है। और उधर मैं करवा चौथ के पहले थोड़ा सा डाइटिंग कर रही थी, क्योंकि फैट थोड़ा मुझे कम करना था। तो मैंने 1.5-2 किलो तक अपना वेट कम कर लिया था। लेकिन फिर इधर त्योहार त्योहार और आप लोग समझ ही सकते हैं कि घर में इतनी जिम्मेदारियां हो जाती हैं कि फिर भूखे रहना नहीं होता है। फिर त्योहार भी था, फेस्टिवल भी, फिर सबको बनाना खिलाना और खुद भूखे रहना, तो ये तो फिर संभव नहीं है, क्योंकि बनाओ खाओ ना तो ये तो हो ही नहीं सकता। तो लेकिन अब मुझे फिर अपना थोड़ा सा अपना वेट लूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि फिर इधर मेरा थोड़ा मोटापा बढ़ गया है। मैं उधर थोड़ा सा अपना वेट बहुत अच्छे तरीके से लूज़ कर ली थी। 2 किलो तक मेरा वेट बिल्कुल मतलब चला गया था। लेकिन इधर फिर करवा चौथ, इधर दीपावली, फिर खूब बनाया और खाया भी खूब अच्छी तरीके से। तो फिर से मेरा वेट बढ़ गया है इधर जो है। तो मुझे अपना वेट लूज़ करना है, लेकिन क्या करूँ ना, घर के कामों से सुबह से जिम्मेदारियां हो जाती हैं, बनाना खिलाना, बर्तन धोना, घर के सारे काम करना, तो सच में बिल्कुल पजल्ड हो जाते हैं। तो फिर थकान लग जाती है, और थकान के साथ साथ फिर भूख भी बहुत ज़्यादा लगती है। और मेरी कमज़ोरी क्या है, मुझे चावल बहुत पसंद है। तो मुझे थोड़ा चावल तो मुझे मिलना चाहिए। मैं रोटी एक ही खाती हूँ, लेकिन चावल मुझे बहुत पसंद है, तो मैं चावल खा ही लेती हूँ। और मेरा ये फेस आज इधर की स्वेलिंग है, और ये हाथ वगैरह मेरे जकड़े हुए हैं। आज मैंने सवेरे एक्सरसाइज भी की, योगा भी किया, लेकिन इधर मैं टहलने भी नहीं जा पा रही हूँ। उठी सुबह नींद ही नहीं खुलती है, और मुझे नींद से बहुत प्यार है। मैं सुबह नींद नहीं, बिल्कुल अपनी वो नहीं कर सकती हूँ। लेकिन क्या करूँ, मेरे घर में मेरे बच्चे मुझे डांटते हैं, मम्मी अपना थोड़ा शरीर का ध्यान रखो। और सच में फैट हो जाता है ना तो अच्छा भी नहीं लगता है। और मुझे थायराइड भी है, तो थायराइड की वजह से भी मुझे दिक्कत हो जाती है, मुझे थकान हो जाती है। लेकिन नहीं, अब मैं ये नहीं करूँगी। मुझे फिर कल से 10 दिन का फिर से अपना डाइटिंग शुरू करना है। उधर तो मैं बहुत अच्छा, और फेस वगैरह भी कम हो गया था। इधर ये देखिए फिर स्वेलिंग हो गई है फेस में भी, और फैट भी बढ़ गया है मेरा। अभी मैंने वेट अपना तौला नहीं है, लेकिन तौलूंगी तो फिर, इसलिए मुझे बहुत डर लगता है, बहुत भयानक लगता है कि मैं फिर से वेट तौलूँ अपना और ज़्यादा निकल गया तो फिर ये तो टेंशन बन जाएगी। तो मैं अपना भी वेट उसमें तौलूंगी नहीं, पहले 10 दिन का डाइटिंग शुरू करूँगी, उसके बाद ही अपना वेट चेक करूँगी। तो चलिए, और मौसम ना, कल यहाँ पे बारिश हो गई हमारे इधर चित्रकूट साइड में, और मौसम बिल्कुल बदली किया है। कल से ही मौसम बदली किया हुआ है, मौसम बिल्कुल ख़राब है, पता नहीं कैसा। और ठंड, अब तो ठंडक बढ़ेगी ही। तो मैं भी 1:30-2 बजे तक मैं घर का सारा काम करके फुर्सत हो गई थी। फिर मैं थोड़ा सा आराम ही कर रही हूँ, और अभी मैं बेड में ही हूँ। ये देखिए कम्बल ओढ़ी हूँ, कम्बल ओढ़ करके बस बैठी हूँ। और मेरा बेटा आया था दीपावली में, वो कल चला गया, तो घर बिल्कुल सूना सूना लग रहा था। क्योंकि बड़ा वाला बेटा मेरा बहुत चंचल है, और खाने पीने का, हर चीज़ का जो है, पहले तो बहुत शौकीन था, अब भी है, लेकिन अब तो वो बिल्कुल शरीर फिट कर दिया है। वो 1 रोटी 2 रोटी से ज़्यादा नहीं खाता। अब मुझे चिल्लाता रहेगा, मम्मी बस करो, फट जाओगी, ऐसे गुस्सा करेगा जो है, मम्मी थोड़ा खाओ, ये करो। और खाती क्या, हम लोग खाते, लेकिन यही होता है ना, कुछ लोग खाते हैं उनके शरीर में दिखता है, कुछ लोग इतना खाते हैं, इतना खाते हैं, उनके शरीर में पता ही नहीं चलता। तो हम लोग ज़्यादा नहीं खाते। लेकिन बस वही है कि हमारी शरीर तो ऐसे ही शुरू से ही है, हम शुरू से ही शरीर से दुबले पतले नहीं थे। शरीर हमारी लोग की शुरू से, क्योंकि मेरी मम्मी भी अच्छे शरीर थी, उनकी भी मोटी तगड़ी थी, पापा भी मेरे, और मैं अपने पापा को ही पढ़ी हूँ जो है। मेरे पापा बिल्कुल मेरे जैसे थे, तो मैं अपने पापा को ही पढ़ी हूँ, और पापा मेरे नहीं हैं। तो कभी जब उनकी चर्चा कर देती हूँ तो मन बहुत दुखी हो जाता है। पापा मुझे बहुत प्यार करते थे जो है, और मैं भी अपने पापा को बहुत प्यार करती थी। जब कभी उनका ख्याल सोच लेती हूँ दिमाग में, तो फिर मन बहुत दुखी हो जाता है। और आज हमारे यहाँ गेस्ट आने वाले हैं, मेरे हस्बैंड के दोस्त हैं कॉलेज के टाइम के, और उनकी सास आने वाली है। तो बस अभी शाम के समय उनके खाने की तैयारी करनी है। और मेरे घर में मेहमान बने ही रहते हैं, कहीं कोई कहीं ना कोई आता ही रहता है।
तो बस आज मौसम बहुत ख़राब है और अभी हमने चाय भी नहीं बनाई है और अभी कि अभी मैं लेटी ही हूँ बिस्तर में। अभी मैं बिस्तर से उठी ही नहीं हूँ, उठने का मन ही नहीं कर रहा है। बस कंबल ओढ़ करके बस लेटी हुई हूँ। ऐसे लगता है जैसे कोई गरम गरम चाय बना करके दे दे और पी लूँ, लेकिन नहीं, खुद बनाओ खुद पियो। ऐसा कुछ है। हमारे यहाँ कोई है नहीं कि चाय बना के पिला दे। और मेरा बेटा था ना तो चाय इतने समय वो बना के पिला देता है। सच में मेरा बेटा चाय और कॉफ़ी बहुत अच्छी बनाता है, बड़ा वाला जो है। तो बच्चे चले जाते हैं ना तो कल तो घर बिल्कुल सूना सूना हो गया। और वो चुलबुला है, कहीं इधर कहीं उधर इधर बैठता रहता है। छोटा वाला है तो वो अपने रूम में ही रहता है ज़्यादातर। जब उसका काम हुआ तभी वो इधर आता है, नहीं वो अपने रूम में ही रहता है। और बड़ा वाला है तो कभी इस कमरे में, ज़्यादातर मेरे ही कमरे में रहता है वो। तो कल चला गया। ठीक भी है, मेरे पास रह के बच्चे क्या करेंगे। अपना कैरियर बनाने का टाइम है तो ठीक है। उसका कॉलेज वगैरह अभी खुलने वाला है, वहाँ है तो कुछ ना कुछ पढ़ेगा। यहाँ तो नहीं, पढ़ाई घर में पढ़ाई नहीं हो पाती है। तो अभी तो शाम हो गया है, अभी घड़ी में देखिए 5 बजने वाले हैं। और अभी मेरे हस्बैंड का फ़ोन आया था, वो जो आए हुए हैं चित्रकूट, वो अपनी सास के जो है आँख दिखाने आए थे। तो बस आज शाम को रात हमारे यहाँ ही रुकेंगे। तो बस चल रहे हैं, अभी खाने की तैयारी करेंगे। देखिए क्या बनाते हैं, अब आ रहे हैं जो फरमाइश करेंगे वही बनाएंगे। तो बस। और ये अब तो सारे त्यौहार ख़त्म ही हैं। दीपावली थी, दीपावली भी ख़त्म हो गई। भाई दूज भी ख़त्म हो गया। अब सारे त्यौहार ख़त्म ही हैं तो बस ठीक भी है। त्यौहार त्यौहार मन हो गया। दीपावली में तो अच्छी खासी मेहनत हो जाती है और मैं कुछ फिर कर भी नहीं पाई। मैं अपने रूम का ही की, किचन की सफाई की और बेटे के कमरे का, और बाकी बाहर वैसे ही रह गया। क्योंकि हमारे हस्बैंड के दोस्त के सगे भाई हैं, उनकी दुर्घटना हो गई तो उनका एक्सीडेंट हो गया था तो वो ख़त्म हो गए। तो हम लोग सभी को, हम लोगों का मन बहुत दुखी था जो है। क्योंकि किसी के ऊपर क्या बीतती है ये तो वही जानता है, लेकिन देख करके ये सब चीज़ मन बहुत दुख हो जाता है। और अभी उनके छोटे छोटे बच्चे हैं तो सोचो तो बिल्कुल हो जाता है कि भगवान कितना बेइंसाफ़ी करता है। कभी अच्छे लोगों के साथ अच्छा करता ही नहीं है ईश्वर जो है। मुझे तो ऐसे ही लगता है। कभी कभी तो मन करता है मैं भी गॉड को मानना बिल्कुल छोड़ दूं, लेकिन बस यही होता है, थोड़ा सा मन को शांति सुकून मिलता है पूजा पाठ में, बस यही चीज़ है। तो चलिए ठीक है, मैंने सोचा चलिए आप लोगों से बात कर लेते हैं। और मौसम सच में बिल्कुल बदली किया हुआ है। अभी ऐसे लगता है कि ऐसे ही मौसम करे रहेगा। और मुझे गेहूं भी धोना था, मैंने थोड़ा सा गेहूं रखा था तो मैं सोच रही थी कि धो दूं, लेकिन अब धूप ही नहीं हो रहा है। और अब ये होता है ना कि दिसंबर और नवंबर में जो है धूप बहुत कम ही करता है। तो अभी देखते हैं, एक आध दो दिन धूप निकलेगी तो मैं गेहूं धो करके डाल दूंगी जो है। और देखिए मुझे इलाहाबाद भी जाना है क्योंकि मेरी दवाएं सब ख़त्म हो गई। मैंने बताया ना मुझे थायराइड है। थायराइड की वजह से फैट भी मेरा बढ़ गया था, ईद तो कुछ थोड़ा कम हो गया, नहीं उस समय मेरा वेट बहुत ज़्यादा था जो है। तो मेरे जोड़ों में दर्द शुरू हो गया था। तो डॉक्टर ने कहा था कि आप अपना मोटापा कम करिए, एक्सरसाइज करिए, वॉक करिए। तो करती हूँ, उधर कर रही थी, फिर इधर बीच में फिर स्किप हो गया। लेकिन अभी फिर मैं शुरू करूँगी वॉक करना जो है। मुझे अपना कोई फैट कम करना नहीं, मैं स्वस्थ रहूँ बस हो गया। और थायराइड ऐसी बीमारी है कि जो जोड़ों को दर्द हो, क्योंकि थायराइड फैट बढ़ाता है और उसमें थकान भी बहुत ज़्यादा महसूस होने लगती है। तो चलिए अभी देखते हैं, अभी फिर से करूँगी 10 दिन का फिर से मैं डाइटिंग फॉलो करने जा रही हूँ। कल से शुरू करूँगी, आज से नहीं, कल से शुरू करूँगी। तो 10 दिन का फिर से मैं नियम शुरू करूँगी जो है। और बेटा तो मेरा कह रहा था कि मम्मी तुम 60 पे आ जाओ, 60 पे। अरे मैंने कहा नहीं बेटा, मुझे इतना ज़्यादा कम नहीं करना है, मुझे क्या करना है अब कम करके। ठीक है, बस थोड़ा बहुत थोड़ा वेट कम कर ले, स्वस्थ रहूँ बस हो गया, कोई बीमारी ना हो। क्योंकि थायराइड ऐसी एक बीमारी है जो उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी लॉस हो जाती है और कमज़ोरी वीकनेस बहुत रहती है। तो और वैसे भी ना हम लेडीज़ें अपना ख्याल नहीं रखते हैं ना। हाँ, जो एक हाउस वाइफ होती है ना पहले सबका ध्यान रखती है, अपना बाद में। तो थोड़ा खाने पीने का मैं ब्रेकफास्ट वगैरह स्किप कर देती हूँ। बस सुबह उठी, गर्म पानी पी और फिर उसके बाद चाय पी लेती हूँ, उसके बाद 12-1 बजे खाना खाती हूँ। यही गलती करती हूँ, लेकिन ऐसा नहीं करना मुझे। अब थोड़ा बहुत अपना ध्यान रखना है क्योंकि मेरे घर में मैं ही एक हूँ जो घर की जिम्मेदारी निभाने वाली हूँ। और तो मेरी सास है वो चल फिर नहीं पाती। तो और हस्बैंड है तो सर्विस करते हैं, उनको घर में समय ही नहीं मिलता है।
तो इसलिए थोड़ा सा अपने आप को स्वस्थ रखना पड़ेगा, क्योंकि मेरे यहाँ कोई करने वाला नहीं है काम धाम। तो बस, और मम्मी है, अभी मेरे पापा भी ख़त्म हो गए हैं, हो गया 7-8 महीना हो गया। मैं सोच रही थी मेरी मम्मी आ जाती मेरे यहाँ, 2-3 दिन रहती, मन उनका बदल जाता, लेकिन अभी वो आना भी नहीं चाह रही हैं। तो देखिए, अभी मैं सोच रही हूँ दवा कराने जाऊँगी तो मम्मी को लिवा के आऊँगी, 2-3 दिन मेरे पास रही आएंगी। अब देखते हैं, वो अपने बहू और पोतियों के उसमें लगी है। तो यदि फुर्सत होगा उनको मैं पहले से बता दूंगी कि यदि टाइम रहेगा तो आप तैयारी बनाए रखिएगा, मैं आऊँगी, आपको लिवा लाऊँगी। तो अभी देखिए क्या करती हैं, मैंने आज कह दिया है उनसे। तो चलिए, दूध आ गया होगा, मुझे दूध पकाना है, फिर चाय बना लेती हूँ, और वो लोग आ रहे हैं तो वो भी चाय पियेंगे। तो चलिए, अभी खाने में, रात के खाने में जुटती हूँ। तो आज मैं दिन भर आप लोगों से कोई वीडियो नहीं बनाई, मैंने सोचा चलिए शाम को बना लेती हूँ। अभी मैं फुर्सत हूँ, बेड में बैठी हूँ, तो आप लोगों से, और आप लोगों को दिखाया मैंने वीडियो। मैं अभी 2-3 दिन पहले ये मेरे हस्बैंड मुझे हवाई पट्टी ले गए थे, वहाँ घुमाने के लिए ले गए थे। तो वहाँ तो मुझे बहुत अच्छा लगा वॉक करके, लेकिन यहाँ से काफ़ी दूर है। नज़दीक होता तो मैं रोज़ जाती वहाँ पे वॉक करने में मज़ा भी आती। काफ़ी दूर तक है, लंबा जो है पूरा रास्ता, लेकिन बहुत दूर है ऊंची पहाड़ी पर। तो मैं वहाँ की कुछ कुछ वीडियो ले आई थी, क्लिप जो है, तो आप लोगों को मैंने दिखाया। आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और वहीं पर एक छोटा सा गणेश बाकी की ऐतिहासिक पूरा किला है जो है, तो बहुत अच्छा है, पहले के राजाओं का है, वो सब कुछ बना हुआ है। तो वहाँ का भी क्लिप बना करके मैंने आपको दिखाया जो है। तो और वैसे मैं कहीं बाहर जाती नहीं हूँ, घर में रहती हूँ। और ये थोड़ा सा उतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं है यहाँ का शहर, सिटी, और थोड़ा अच्छा नहीं लगता है ना कि कहीं बाहर जाओ मोबाइल लेके शुरू हो जाओ, तो ये भी अच्छा नहीं लगता। तो चलिए ठीक है, मैं जितना दिखा लेती हूँ सिंपल तरीके से। मैं कोई बहुत ज़्यादा हाई फाई घर की नहीं हूँ, ना बहुत हाई फाई लेवल का काम कर सकती हूँ। जितना मेरे पास है, जितना मेरे घर में सब कुछ जितना होता है, मैं सिंपल और सादगी ढंग से ही अपना ये ब्लॉग बनाती हूँ। तो आप लोग को पसंद आया करे तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, फिर मिलते हैं। बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि। तो यहाँ पर मैं जो है रात की खाने की तैयारी करने लगी थी, क्योंकि मैंने बताया था कि मेरे यहाँ गेस्ट आने वाले हैं। तो बस मैंने सोचा क्या बनाऊँ, मैं सोची चलो आलू गोभी मटर की सब्ज़ी बना देती हूँ। तो बस यहाँ पे सब काट के तो दिखा दिया आप लोगों ने, मैं आलू गोभी मटर की रसदा सब्ज़ी बना रही हूँ, और मेरे यहाँ गेस्ट आए हुए हैं। तो बस मैं गोभी को फ्राई कर रही हूँ, और ये आलू अभी मैं रखी हूँ, मुझे आलू को भी फ्राई करना है। और ये टमाटर देखिए, इसको काट के रखे, इसको मुझे चॉप करना है चॉपर में। तो बस चलिए अभी सब्ज़ी बना लेते हैं, क्योंकि मेरे पास समय नहीं है, 2 लोग गेस्ट आए हैं, तो मैं इतना ज़्यादा अभी आप लोगों से कुछ भी शेयर नहीं कर सकती। लेकिन हाँ, सब्ज़ी बन जाएगी तो ज़रूर दिखाऊँगी। तो ठीक है, चलिए मैं फ्राई कर लेती हूँ, मेरी गोभी जल जाएगी। तो बस यहाँ पे मेरी देखिए सब्ज़ी बन के तैयार हो गई थी। गोभी में मैंने धनिया वगैरह सब डाल दिया था, और मैं यहाँ पे रोटी भी सेक रही थी। मेरा खाना सब तैयार हो गया, तो मैंने सोचा चलिए थोड़ा सा आपको दिखा दे। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग सभी बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि मैंने बताया था, मेरे यहाँ शाम के समय गेस्ट आए थे, तो मैं खाना पीना में जुट गई थी। तो आप लोगों से बहुत कुछ नहीं शेयर कर पाई थी। और ये अभी हैं, तो अभी बस मैं अभी चाय चढ़ाई हूँ, चाय अभी पी हूँ, और दाल मेरा बन गया है, दलिया बन गई है, और मैं भिंडी की सब्ज़ी अभी काट के छौंक दी हूँ, और आटा लगा के रख दी हूँ। तो बस अभी इन लोगों को पहले चाय वाय दे दूँगी, चाय पी लेंगे, उसके बाद ही मैं रोटी बनाऊँगी। तो क्योंकि समय नहीं मिल पाता है सुबह जो है, और खाना पीना बनाने लगे और कैमरा लेके पकड़ के खड़े हो जाए तो फिर खाना पीना में देर हो जाती है। और आज धूप बहुत अच्छी निकली हुई है, कल तो बदली किया था, और मौसम भी बहुत ख़राब था, सारा दिन पानी बरस रहा था। तो चलिए आपको दिखाते हैं बैक कैमरे से। और किचन में लाइट बहुत कमज़ोर है, तो चलिए दिखाते हैं आपको मैं भिंडी का। ये देखिए, और यहाँ मेरा जो दलिया बन गया, और यहाँ भिंडी। तो चलिए ठीक है, बाद में
हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो बस अभी मैं दोपहर में थोड़ी देर आराम कर रही थी, क्योंकि हमारे यहाँ जो गेस्ट आए थे फिर वो चले गए, तो फिर मैं भी खाना खाई। खाना खाने के बाद तो फिर लेट गई। थोड़ी सी नींद लग गई थी, क्योंकि सुबह उठी थी। मैंने कहा सुबह उठ जाऊँगी तो इन लोगों के लिए खाना पीना सब कायदे से बना दूँगी। तो बस अभी वो लोग दोपहर में ही चले गए थे, लगभग पौने 12 बजे। तो अभी मेरे बर्तन वगैरह पड़े हैं, तो मैंने सोचा चलिए मैं थोड़ा सा आराम कर लेती हूँ, नहीं तो फिर काम करने लगे तो फिर काम में जुट ही जाओ। तो बस अभी ये देखिए मैं अफ्रेश बनाई हूँ और अफ्रेश पी रही हूँ। तो ये एक एनर्जी ड्रिंक है, तो मैं इसको पी लेती हूँ, दिन में एक आध बार तो पी ही लेती हूँ। और जब मैं हर्बल लाइफ क्लब ज्वाइन की थी तो हमको यही पिलाया जाता था, तो सुबह शाम पीते थे 2 बार, और सेक पीते थे। तो सेक तो नहीं पीते, लेकिन हाँ ये अफ्रेश मैं पी लेती हूँ दिन में एक आध बार, जब भी समय मिला तो बना के पी लेती हूँ। तो बस अभी मैं उठ गई हूँ और मैं ये अफ्रेश अपने लिए बनाई हूँ, बस पी रही हूँ। मैंने कहा थोड़ी सी एनर्जी मिल जाए, थकान हो रही थी। और ये वेट लूज़ भी करता है इसको। तो इसको तो मतलब आप 2-3 बार भी पी सकते हैं, सुबह खाली पेट भी पी सकते हैं, पर मैं खाली पेट नहीं पीती, मुझे खाली पेट एसिडिटी बन जाती है। तो बस मैं अभी बना करके पी रही हूँ। और आज छठ है, तो छठ की पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी लोगों को। तो बिहार में मनाए जाने वाला ये छठ का त्यौहार बहुत ही अच्छा होता है, और ये 3 दिन का व्रत होता है। तो ये जो भी लोग छठ की पूजा जिस ही मनोकामना से मतलब करते हो, माँ छठी मैया उनके सारी मतलब मनोकामना पूरी करें। और मैं भी छठ माता को प्रणाम करती हूँ, कि मैं बस उनसे यही आशीर्वाद चाहती हूँ कि मेरे बच्चे ज़िंदगी में जो भी उनके सपने हैं पूरे हो जाएं, और वो पढ़ लिख करके आगे बढ़े। तो चलिए, और मैं छठी मैया के लिए आप छठी मैया के उपलक्ष्य में आज मैं एक गीत सुनाना चाहती हूँ। तो अगर अच्छा लगेगा तो प्लीज़ आप लोग लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए सुनाते हैं। पहले मैं अफ्रेश पी लेती हूँ और फिर आप लोगों से मिलती हूँ। तो मैंने अभी एक गीत गाया है छठी मैया का, तो मैं उस वीडियो में अपलोड कर दूंगी, आप लोग ज़रूर सुनिएगा छठी मैया का गीत। और आज बिहार में छठी मैया की बहुत धूम है, सारी महिलाएं गंगा जी के किनारे पूजा भी की होंगी, अर्घ भी दी होंगी। तो ये त्यौहार सच में बहुत अच्छा, और एक ये ऐसा ही एक त्यौहार है जो बिहार में मनाया जाता है, पर इसकी छुट्टियां सारे सब जगह होती है छठी माँ का। देखिए उनमें कितना मतलब बल है, कितना तेज़ है कि, और कहते भी हैं कि उन मैया का जो कोई व्रत करता है प्रेम से, श्रद्धा से, और जो है पूरे अपने व्रत का अच्छे से पूरे उसका वो करता है, पारायण करता है, तो छठी मैया उनके व्रत को ज़रूर जो है स्वीकार करती है और उनकी मनोकामना भी पूर्ण करती है। तो चलिए ठीक है, रहते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में फिर मिलते हैं। तो अभी मैं ये देख के ऑफ्रेश पी लेती हूँ, और मेरा ऑफ्रेश ठंडा हो रहा है, और ये गरम गरम ही अच्छा लगता है, ठंडा हो जाता है तो नहीं अच्छा लगता। तो चलिए इसको पी लेती हूँ, फिर आप लोग से नेक्स्ट ब्लॉग में फिर मिलती हूँ। और मेरा गाना ज़रूर सुनिएगा आप लोग, अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा। बाय बाय।